ग्रीन वैली नामक एक छोटे से गांव में किसान हर दिन बहुत मेहनत करते थे। लेकिन चाहे वे कितनी भी मेहनत कर लें, उनकी फसलें कमजोर होती थी और वे अपनी जीविका चलाने में संघर्ष करते थे। आह भरते हुए, अब हम क्या करेंगे? मिट्टी थक चुकी है और हमारी फसलें अच्छी तरह नहीं उग रही हैं। हम अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? एक दिन दादी सीता, जो पौधों और खेती के बारे में अपने ज्ञान के लिए जानी जाती थी, गांव आईं। उन्होंने किसानों के चेहरों पर उदासी देखी और उनकी मदद करने का फैसला किया। दादी सीता, आप सब इतने उदास क्यों हैं? किसान रामू, हमारी फसलें अच्छी तरह नहीं उग रही हैं और हम अपने परिवारों का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं कमा रहे हैं। दादी सीता, बीज को ऊपर उठाते हुए, क्या आपने कभी जादुई नारी फसल के बारे में सुना है? यह एक विशेष पौधा है जो प्यार और देखभाल के साथ बहुत खूबसूरती से उगता है। लेकिन इसे उगाने का एक राज है। आपको केवल जैविक खेती के तरीकों का उपयोग करना होगा, बिना किसी रसायन के। किसानों ने हमेशा रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग किया था, लेकिन उन्होंने दादी सीता की बात मानी और नारी फसल को प्राकृतिक तरीकों से उगाने का प्रयास करने का फैसला किया। दादी सीता के मार्गदर्शन में किसानों ने जैविक खाद के साथ मिट्टी तैयार की, नारी के बीज सावधानीपूर्वक बोए और उन्हें बारिश के पानी से सींचा। उन्होंने कीटों को दूर रखने के लिए प्राकृतिक कीटनाशक भी बनाए। किसानों ने पहले की तरह ही कड़ी मेहनत की, लेकिन इस बार उन्होंने सब कुछ प्राकृतिक तरीके से और चेहरे पर मुस्कान के साथ किया। उन्होंने एक टीम के रूप में काम किया और पूरे गांव ने आशा महसूस करनी शुरू कर दी। जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, कुछ जादुई हुआ। नारी के पौधे बढ़ने लगे, स्वस्थ और मजबूत। उनकी पत्तियां चमकदार हरी थी और जल्द ही सुंदर फूल खिले, जिनसे स्वादिष्ट फल निकले। जब कटाई का समय आया, तो किसान चकित रह गए। नारी की फसल उनकी अब तक की सबसे अधिक उपज वाली फसल थी। किसान बाजार में नारी के फल बेच रहे हैं। लोग फलों को खरीदने के लिए उत्सुक हैं, मुस्कुराते हुए और स्वाद की तारीफ कर रहे हैं। ग्राहक 1, ये फल बहुत स्वादिष्ट हैं, इतने ताजे और स्वस्थ। ग्राहक 2, मैंने ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा। लोगों को नारी के फल बहुत पसंद आए। वे बाजार के अन्य फलों की तुलना में स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट थे। किसानों ने पहले से कहीं ज्यादा पैसे कमाए और उनके दिल खुशियों से भर गए। जादुई नारी फसल की खबर तेजी से फैली। पास के गांवों के किसान रामू और उनके दोस्तों से जैविक खेती के बारे में सीखने आए। ग्रीन वैली अपने जैविक खेतों के लिए प्रसिद्ध हो गई और किसानों ने कभी भी रसायनों का उपयोग नहीं किया। उन्होंने सीखा कि जब हम धरती की देखभाल करते हैं और प्राकृतिक तरीकों का उपयोग करते हैं, तो हम स्वस्थ फसलें उगा सकते हैं और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। और इस तरह ग्रीन वैली के किसान और उनकी जादुई नारी फसल हमेशा के लिए खुशहाल जीवन जीते रहे, यह जानकर कि उन्होंने एक सफल और स्वस्थ खेती का सच्चा राज खोज लिया है। दया, कड़ी मेहनत और प्रकृति के प्रति सम्मान। कहानी की सीख: हमेशा धरती की देखभाल करें और प्राकृतिक तरीकों का उपयोग करें। जब हम प्रकृति के साथ मिलकर काम करते हैं, तो हम महान चीजें हासिल कर सकते हैं और खुशहाल जीवन जी सकते हैं।